लोग कहते हैं ना भाजपा के नेता कि 70 सालों में क्या हुआ, कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, इन अधिकारों को मजबूत बनाया। मैं जवाब देती हूं कि कांग्रेस ने इन अधिकारों को मजबूत बनाया, आपके वोट को मजबूत किया, आपकी शक्ति को मजबूत किया, बड़े बड़े उद्योग बनाए, शिक्षा के संस्थान बनाए। जब कांग्रेस का राज था बिहार में तो कितने बड़े बड़े संस्थान बने, कितने बड़े बांध बने, कितनी सड़कें बनी। ये समाज एक शिक्षित समाज था। आईएएस, आईएफएस में यहां से सब लोग जाते थे। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज परिस्थितियां ये हैं कि यहां रोजगार नहीं मिलता। भाइयों और बहनों, मैं देश भर में घूमती हूं। हिमाचल प्रदेश में मेरा घर बन रहा था, मजदूर कहां के थे? मजदूर कहां के थे बताओ? दिल्ली में जितनी भी इमारतें बनती हैं, मजदूर कहां के हैं? साउथ में मैं केरल से आई हूं। केरल में मैं सड़क पे चल रही थी, मैं रुकी, मैंने कहा तुम खोद रहे हो? कोई आदमी एक मजदूर खोद रहा था सड़क को। मैंने कहा भाई कहां के हो? कहां का था बताओ? सारी की सारी जनता पलायन करके बाहर जा रही है। यहां एक रोजगार नहीं छोड़ा, एक रोजगार नहीं छोड़ा आपके लिए। माननीय प्रधानमंत्री भैया को मेरा प्रणाम, माननीय मुख्यमंत्री भैया को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नूरजहां खातून, झिकटिया गांव, झिकटिया प्रखंड बोधगया, गया जिला के मैं निवासी हूं। मैं गुलाब जीविका स्वयं सहायता की अध्यक्ष हूं। और जो सबसे पहले जो हमें सभी महिलाओं को जो 10,000 रुपया की राशि जो पहला किस्त जो मिलेगी रोजगार करने के लिए, ये सुन करके सभी महिलाएं बहुत खुश हैं और सभी के घर और मोहल्ले और गांव में ये हलचल मच रही है। सभी महिलाएं एक जगह बैठ करके चर्चा कर रही हैं कि अब हम लोग अपना मन चाहा रोजगार करेंगे। ये खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। और हमें भी जो पहला 10,000 रुपया के जो राशि जो मिलेगी, उससे मैं भी अपना सिलाई दुकान में एक बड़ा काउंटर बनाएंगे। उस काउंटर पे मैं अपना सामान रख करके बिक्री करूंगी। और पहले से भी मेरा सिलाई का दुकान हम चला रहे हैं। और हमारे पति पहले सिलाई का काम पहले बाहर करते थे। हम अपने पति को भी यहाँ बुला करके और दोनों हस्बैंड वाइफ दुकान पे बैठ करके मैं अपनी रोजगार चलाती हूँ। और 10 लोग को रोजगार भी दिए हुए हैं। और हमें आगे की सोच है कि अगर हमें 2 लाख की राशि अगर और मिलेगी तो उससे हम और भी बड़ा रोजगार करेंगे और अपना मशीन को भी बढ़ाएंगे और 10 लोग को और भी रोजगार देंगे। और एक और हमारे जो मुख्यमंत्री भैया बहुत ही बड़ा जो हम महिलाओं के लिए हमेशा जो कि याद करते रहते थे और आज भी लगातार हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि जब हम लोग पहले लैलटेन और बत्ती से जब हम अपना घर में रसोईया में काम करते थे, आज तो जब से 125 यूनिट जो बिजली का बिल जो निःशुल्क हुआ, तब से तो मेरा बिल आज तक आया ही नहीं है। ये भी जो पैसा जो बचता है हमें, हम बच्चों को ट्यूशन फीस में खर्चा करते हैं पढ़ाई में। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो गरीब से गरीब महिलाओं अपने बिजली बिल भरने के वजह से जो कि कनेक्शन नहीं करवाती थी, आज तो 100% हमको लगता है कि गरीब से गरीब महिलाएं भी अपने घर के बिजली का कनेक्शन लिए हुई हैं और उनके घरों में लाइट बत्ती हमेशा रोशनी में रहती हैं। उनके भी बच्चे रात में बल्ब जला करके नीचे पढ़ाई भी करते हैं। और पहले भैया जब हम लोग जब समूह ही नहीं था तो हम लोग घर से निकलते नहीं थे। और हम लोग को घर से जब निकलना जब शुरू किए जब समूह में, तो बहुत घर से डांट डपट सपट बहुत होता था। कोई कोई के तो पति मारपीट भी करते थे और हम लोग डर से बाहर नहीं निकलते थे। मगर आज वो दिन है कि अगर कोई भी जेंट्स भैया हो या कोई भी हमारे दरवाजे पे अगर चले जाते हैं तो हमारे घर के पति हो या कोई भी परिवार हो, सबसे पहले हमको कहेंगे कि जाइए बाहर, कोई आपसे मिलने के लिए आया। अब जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे घर परिवार के लोग बहुत ही खुश होते हैं कि हमारी घर की महिला जो कि बाहर जा रही है। और बाहर इस रोजगारों में हमें काम करने में बहुत ही मन लगता है कि और भी हम रोजगार दे करके काफी लोगों को जो कि आगे
शिक्षा दे, सिखा करके ट्रेनिंग दे करके सिखाएं, क्योंकि हमारे पति जो कि ऑलराउंडर मास्टर हैं, टेलर मास्टर। और भैया पहले तो हम लोग अपने पति को ही संपत्ति समझते थे, मगर आज हम लोग के पति हम लोग को लखपति समझते हैं कि हमारे घर की लखपति हैं। और भैया हम अपने पहले तो बहुत ही गरीबी से हम लोग बाहर उठे हैं, फूस के घर में रहते थे, मगर अब बड़ा खुश रहते हैं हम फूस के घर में रह करके, क्योंकि हम महल बना लिए हैं। और मैं अपने गया जिला के महिलाएं के तरफ से मैं अपने प्रधानमंत्री भैया को दिल से दुआएं देती हूं, करती हूं। और मैं अपने मुख्यमंत्री भैया को गया जिला के दीदियों की तरफ से मैं दिल से दुआ करती हूं और मैं धन्यवाद करती हूं। नूरजहां दीदी, आपने इतना बढ़िया तरीके से बताया, आप मेरा एक काम करोगी? जी हाँ। तो आप देखिए, इतना बढ़िया तरीके से चीज समझाती हैं आप। अगर आप सप्ताह में एक दिन अगर निकालें और अलग अलग इलाके में या अलग अलग गांवों में 50-100 दीदी को इकट्ठा करके उनको अगर ये समझाएगी तो उनके जीवन में भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आप सारी बातें एकदम से अपने अनुभव से बोल रही है, दिल से बोल रही है, घर की बात भी बता रही है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारी माताएं बहनें सुनेगी तो उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हम समझाएंगे भैया। मेरा नाम सविता कुमारी, मैं दरभंगा जिला से आशा कार्यकर्ता हूँ, महासंघ गोप गुट की आशा संघ की जिला अध्यक्ष हूँ। मैं वही स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूँ जो समाज को हाशिए समाज से में दिन रात मेहनत करके सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य से जोड़ने का काम की हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। इस काम के तनाव में कभी कभी मेरे बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, मैं उनको टिफिन बना के नहीं दे पाती। दिन रात हमसे काम लिया जाता है। मेरे लिए कोई संडे कोई छुट्टी नहीं होता है। आधी रात को अगर फोन आता है कि आपको ब्लॉक जाना है तो हम अपने बच्चे को गोद से उतार कर प्रसव कराने ब्लॉक जाते हैं। कहा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है आशा कार्यकर्ता। कोरोना ऐसे महामारी को आप सब में से कौन नहीं जानते होंगे, उसमें हमने अपने जान को जोखिम में डाल करके काम किया और सरकार अभी तक 1 रुपया हम लोग को नहीं दिए। परिवार में भी तनाव हो रहा है, आधी रात को घर से जा रहे हैं, एकदम से क्या बोले, इतना ही टॉर्चर किया जाता है और जो काम हमारा नहीं है वो भी हम पर थोप दिया जाता है। जैसे कि अभी आयुष्मान कार्ड बनाना, वो भी काम हम लोगों से करवाया गया। जो आशा पढ़ी लिखी नहीं थी वो अपने बेटे से अपने बेटी से, मान लीजिए एक काम का एक तो आप 5-6 हज़ार रुपया महीना दे रहे हैं और उसमें से 2 हज़ार तो प्रत्येक महीना मैम भाड़ा किराए में हम लोग को चल जाता है। मेरे पास बचता है वही 3-4 हज़ार रुपया। इस महंगाई के दौर में 3-4 हज़ार से मेरा परिवार चलेगा? 32 दिनों के हड़ताल के बाद 3,000 रुपया मानदेय के रूप में सरकार से हमारा मांग था और उन्होंने यह स्वीकार किया कि हम मानदेय शब्द करेंगे, और वो नहीं करके ये एनडीए की सरकार बहुत ही छलबाजी से, अभी इलेक्शन का टाइम आया है तो हम लोग को वो 3,000 रुपया 2500 का जगह 3,000 रुपया वो भी पारितोषिक शब्द करके, मानदेय करके नहीं। तो मैं निवेदन करती हूँ महागठबंधन की सरकार से, यदि आपकी सरकार हो तो हम आशा कार्यकर्ता को ये रात दिन जो भटकते हैं रास्ते पे, कहीं कोई सुरक्षा नहीं, कब मेरे साथ क्या हो जाए। अगर हम पीएससी डिलीवरी लेके जाते हैं, मेरी बेटी 10 दिन की थी मैम, तब मैं आशा कार्यकर्ता में 10 दिन की बच्ची को लेकर के डिलीवरी पेशेंट जब होता था उसको लेकर के हम ब्लॉक जाते थे और वहाँ कहा जाता था आप इधर मत जाइए, आप इधर मत बैठिए, अरे बच्चा को यहाँ से उठाइए। क्या दशा होती थी मेरी, मैं रो देती थी कि मैं क्या करने आई हूँ, स्वस्थ करने आई हूँ, खुद मरने आई हूँ इसमें। उस बच्चे को लेकर के मेरा ये हाथ इलाज कराई, फिर भी अभी तक काम नहीं कर रहा। उस स्थिति में हमने काम किया और ये सरकार अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि पारितोषिक शब्द को बदलने की कृपा की जाए और मानदेय में बदलकर 10,000 रुपया किया जाए, ताकि जीवन जीने लायक हम आशा को मानदेय मिले। यही हमारी प्रार्थना है। हम लोग एकदम नर्क में जीवन जी रहे हैं
और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी मांगों को आगे तक बढ़ाएंगे। यही कहकर मैं अपना धन्यवाद सविता जी। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब किसी बहन का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। एक समय था जब महिलाएं बीमारी सहती रहती थी, वो परिवार में बताती ही नहीं थी। कितनी ही मुसीबत हो, कितना ही बुखार हो, कितना ही पेट में दर्द होता हो, वो काम करती रहती थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके इलाज में घर के पैसे खर्च हो जाए, बच्चों पर, परिवार पर बोझ आ जाए, इसलिए माताएं बहनें सहन करती थी। आपकी इस चिंता का समाधान आपके बेटे ने किया, आयुष्मान भारत योजना से किया। आज बिहार की लाखों महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए जो मातृ वंदना योजना चल रही है, उसमें भी माताओं के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, ताकि उस समय 9 महीने के उस कालखंड में वो अच्छा पोषण ले सके, ताकि पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो और प्रसूता में कोई संकट ना आ जाए, मां या बच्ची की जिंदगी बच जाए। मेरी माताओं बहनों, आपका स्वास्थ्य ये हमारी प्राथमिकता है। हमने महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए 17 सितंबर से ही, विश्वकर्मा जयंती से ही एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसका नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इस अभियान के 4.25 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर गांव-गांव और कस्बों में लगाए जा रहे हैं। खून की कमी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच की जा रही है। इस अभियान से जुड़कर अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अपनी मुफ्त जांच करवा चुकी है। मैं आज बिहार की सभी महिलाओं से आग्रह करूंगा कि इन कैंपों में जरूर जाएं, अपनी जांच जरूर कराएं। बिहार में महागठबंधन के वादे हर एक अधिकार को मजबूत करना चाहते हैं। कमाई का अधिकार, गरीब परिवारों को उद्योग के लिए 2 लाख तक की सहायता देना चाहते हैं हम। विधवा, दिव्यांगजन, वृद्ध पेंशन 1500 रुपए प्रति माह और हर वर्ष 200 रुपए की बढ़ोतरी इसमें। भूमिहीन परिवारों के लिए मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन देना चाहते हैं और उस जमीन का मालिकाना हक अपनी बहनों को देना चाहते हैं। हम हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का बिहार बनाओ स्टाइपेंड फंड देंगे। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं और एपीएमसी के तहत मंडियों की व्यवस्था लागू करेंगे। लाखों सरकारी पदों पर नियुक्तियां हैं, उनमें बिहार वासियों के लिए हम विशेष आरक्षण रखेंगे। मनरेगा में 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी और काम के दिन 2 गुने मजदूरी। 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त में देना चाहते हैं, फ्री बिजली मिलेगी आपको। माई बहन योजना में जैसे मैंने कहा 2500 रुपए प्रति माह सीधे आपके खाते में जाएंगे। कांग्रेस ने राजस्थान में एक स्कीम लागू की थी जब हमारी सरकार थी, 25 लाख रुपए तक आपका जितनी भी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो मुफ्त में मिल रही थी। तो जब मैं राजस्थान गई, वहां पे मुझे हार्ट ऑपरेशन के पेशेंट मिले, लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट मिले, सारा मुफ्त में किया गया था। वही स्कीम हम बिहार में लागू करना चाहते हैं। बहनों सुन लो, खोखली बात नहीं है, करके दिखाया है हमने। 25 लाख तक आपका सारा इलाज, दवाइयां, सर्जरी, ऑपरेशन सब कुछ आपको मुफ्त मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। मैंने पेपर लीक की बात की, इसके बजाय
जो आवासीय अंग्रेजी मॉडल के विद्यालय हैं वो हम लगाना चाहते हैं आपके बच्चों के लिए। हम चाहते हैं कि उस डिग्री को आप 3 साल में खत्म करो। सामाजिक न्याय के अधिकार की बात की मैंने, इसमें पंचायती राज और नगर निगमों में अति पिछड़े वर्ग के लिए 30% आरक्षण और दलित वर्ग के लिए 20% आरक्षण रखा जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा, जिससे कोई आप पर अत्याचार करे उस पर सख्त दंड लगेगी। प्राइवेट शिक्षा के संस्थानों में आपके लिए अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू होगा। आप अपनी परिस्थितियों को समझो और सोच समझ के अपना वोट डालो। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब किसी बहन का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। एक समय था जब महिलाएं बीमारी सहती रहती थी, वो परिवार में बताती ही नहीं थी। कितनी ही मुसीबत हो, कितना ही बुखार हो, कितना ही पेट में दर्द होता हो, वो काम करती रहती थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके इलाज में घर के पैसे खर्च हो जाए, बच्चों पर, परिवार पर बोझ आ जाए, इसलिए माताएं बहनें सहन करती थी। आपकी इस चिंता का समाधान आपके बेटे ने किया, आयुष्मान भारत योजना से किया। आज बिहार की लाखों महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए जो मातृ वंदना योजना चल रही है, उसमें भी माताओं के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, ताकि उस समय 9 महीने के उस कालखंड में वो अच्छा पोषण ले सके, ताकि पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो और प्रसूता में कोई संकट ना आ जाए, मां या बच्ची की जिंदगी बच जाए। मेरी माताओं बहनों, आपका स्वास्थ्य ये हमारी प्राथमिकता है। हमने महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए 17 सितंबर से ही, विश्वकर्मा जयंती से ही एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसका नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इस अभियान के 4.25 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर गांव-गांव और कस्बों में लगाए जा रहे हैं। खून की कमी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच की जा रही है। इस अभियान से जुड़कर अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अपनी मुफ्त जांच करवा चुकी है। मैं आज बिहार की सभी महिलाओं से आग्रह करूंगा कि इन कैंपों में जरूर जाएं, अपनी जांच जरूर कराएं। मैंने यही कहा कि ये चुनाव के पहले क्यों जागे हैं अभी? 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? जो मानदेय जो जिसके लिए ये लोग संघर्ष कर रही हैं, ये महिलाएं अपना मानदेय थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये पहले क्यों नहीं किया? और ये 10,000 रुपये है क्या अभी दे रहे हैं, तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? कुछ कहा है इन्होंने कि ऐसे ही कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। महिलाएं जो है ना, समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, इस देश को, इस अपने परिवारों को, समाज को संभालती हैं, समझदार हैं। वो समझ रही हैं कि कैसी स्कीम है ये, कि चुनाव के पहले सब, जैसे ही चुनाव आ रहा है तब सब कुछ दे दिया और 20 सालों से कुछ नहीं दिया। तो मेरी आशा है कि महिलाएं जागेंगी और अपनी शक्ति को समझ कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा, ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो।
ये आपकी शक्ति है जिसे हम पहचान रहे हैं, ये आपका सम्मान है जिसे हम समझ रहे हैं। तो मैं सिर्फ